हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय BK सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान विषय का पहले अध्याय का एक टॉपिक है, निषेचन के बाद पुष्प के अंगों में परिवर्तन। तो यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें यह टॉपिक 3 नंबर का आता है, तो इसे ज़रूर अध्ययन कर लें, ज़रूर देख लें, क्योंकि कहीं आप इसे छोड़ दें तो आप 3 नंबर का लॉस न कर लें। तो आज निषेचन के बाद हम पुष्प के अंगों में परिवर्तन बताते हैं। तो पहला है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज तो यह प्राय सूख कर गिर जाते हैं। दलपुंज यह भी सूख कर गिर जाते हैं। पुंकेसर यह प्राय सूख कर गिर जाती हैं। और वर्तिका यह सूख कर गिर जाती है। अब देखते हैं वर्तिकाग्र, यह सूख कर गिर जाती है। अब है अंडाशय भित्ति, यह फलभित्ति में परिवर्तित हो जाती है या फलभित्ति बन जाती है। अगला है बीजांड, तो यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड काय कभी कभी भ्रूणपोष बन जाता है या अधिकतर नष्ट हो जाता है। बाह्य आवरण बीजचोल बनाता है। अंतः आवरण अंतः कवच या टैगमैन बनाता है। बीजांड ग्रंथ नष्ट हो जाता है। अगला है बीजांड द्वार, बीज द्वार में परिवर्तित हो जाता है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है या भ्रूण बनाती है। और द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है, यानी भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार अब हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं इन सभी को। पहले ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये पुंकेसर है, स्टेमेन या पुंकेसर या एंड्रोसियम, और ये है स्टाइल। तो इतना देखते हैं। आवर्ती पुष्प का चित्र इस चित्र के द्वारा देखते हैं। तो सबसे बाहर है कैलिक्स, जिसे बाह्यदल पुंज कहती हैं, यह सूख कर गिर जाती हैं। ये कोरोला, ये पुष्प का आकर्षक भाग होता है जो रंग बिरंगी होती हैं, ये कोरोला है, ये सूख कर गिर जाती हैं प्राय। स्टेमेन ये पुंकेसर है, ये प्राय सूख कर गिर जाती हैं। ये वर्तिकाग्र ऊपर घुंडीनुमा संरचना, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये प्राय सूख कर गिर जाती है। ये स्टाइल है, ये सूख कर गिर जाती है। तो इसके बाद देखते हैं, ये तो है वो आवृत्तीय पुष्प में जो परिवर्तन होती हैं। अब देखते हैं अंडाशय में। तो ये अंडाशय की भित्ति है, ओवरी वॉल, ये वाली, तो ये ओवरी वॉल
ये फलवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं, तो ये है बीजांड। ये बीजांड, पूरा बीजांड है वो बीजांड। ये बीज में परिवर्तित होता जाता है, बीज बनाता है, बीज बन जाता है। ये बीजांड ग्रंथ है, बीजांड ग्रंथ। ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार। ये बीज द्वार बन जाता है, बीज द्वार। यह बीज द्वार बन जाता है। बीजांड काय, ये इतना संपूर्ण स्थान है ये खाली, ये बीजांड काय है। बीजांड काय, तो ये बीजांड काय नष्ट हो जाता है कभी कभी, पर भ्रूणपोष बनाता है। तो यह है बीजांड में परिवर्तित। अगला है भ्रूणकोश में परिवर्तन। तो भ्रूणकोश में ये प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। द्वितीय केंद्रक है, ये द्वितीय केंद्रक है। ये भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ये सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका यह भ्रूण बनाती है, भ्रूण। तो इस प्रकार हमने चित्र के द्वारा भी इन्हें पढ़ा, याद किया। और ये प्रश्न सबसे अधिक इससे पूछे जाते हैं, इसे अनदेखा न करें, सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इससे आपको 3 नंबर आपके पक्के हो गए बोर्ड के एग्जाम में, जो 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है। ओके, धन्यवाद।